मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत ज़िय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। सबको जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगी आपके सामने यशाया उसका 42वां बाब 1 से 7 आयत तक। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरे जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम नए नियम से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 5 से 11 आयत। 1 John chapter 5 verses 5 to 11। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। आज हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 1 till 11। यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके लिए सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रुओं का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और वनबदू खाता था और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है,
मैं इस योग्य नहीं हूं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील से नासरत में आकर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। God.
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। जय यीशु की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस इबादत में। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वर्शिप सर्विस थ्रू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आज का जो थीम है, जो विषय है, एट द हिज बपटिज्म जीसस revealed as the Son of God. At his baptism, Jesus revealed as the Son of God. प्रभु यीशु मसीह बपटिज्म के समय में, अपने जल संस्कार के समय, परमेश्वर का पुत्र होने की उन्हें ये घोषणा की जाती है। आज हम देखते हैं, आज जो है थर्ड संडे आफ्टर क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के बाद का तीसरा रविवार है। और जो आज का टेक्स्ट लिया गया है खुदा के पाक कलाम से, यशायाह नबी किताब उसका 42 अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 42 वर्स 1 to 7 एंड 1 John chapter 5 verse 5 to 11 and Holy Gospel according to Saint Mark chapter 1 verse 1 to 11। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के लिए, खुदावन के इस पाक कलाम के लिए एक द सर्वेंट आइडेंटिटी, यहाँ पर सेवक की पहचान, सेवक की पहचान किस तरह से होती है। और हम इसको देखते हैं बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 42 में। और यहाँ पर किस तरह से प्रभु अपने दास को, परमेश्वर जो है अपने दास को कैसे कहता है कि मैं उसको संभालूंगा, मैं उसे चुना हूँ, मैं उससे प्रसन्न हूँ, मैं उस पर अपना हाथ रखा है, मैं उस पर अपनी आत्मा रखा है, और जाति जाति के लिए वो न्याय करेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर का नबी जो है, परमेश्वर का भक्त, वो का जो यशायाह है, वह परमेश्वर के भक्त के बारे में प्रेडिक्ट करता है। परमेश्वर के भक्त जो है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी हो रही है। ये प्रोफेटिक बुक जो है, ये भविष्यवक्ता जो है, अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से, परमेश्वर की प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात को कहते हैं, सेवक के बारे में कहते हैं। हमें इसे देखना है कि परमेश्वर अपने भक्त को किस तरह से अभिषेक करता है कि मैंने उस पर अपना आत्मा रखा हुआ है। ये है सर्वेंट आइडेंटिटी, सेवक की पहचान। हम जब जाते हैं, देखते हैं, एक सिक्योरिटी मैन, एक पुलिस वाले की पहचान उसकी वर्दी से होती है, उसकी आइडेंटिटी है। हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ जितने हैं, उनकी पहचान उनके वर्दी से होती है। सबकी पहचान, कुछ की पहचान अपने अपने कपड़ों से होती है। लेकिन यहाँ सेवक की पहचान, परमेश्वर के उस सेवक की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान किस तरह से, एक सर्वेंट की पहचान, वह सेवा करने के लिए आया। कहता है कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं, सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं। यह सर्वेंट की पहचान है। सर्वेंट जिसे कहते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर शब्द जो है, आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट में, यह सेवक के रूप में, सेवा की भावना से आए जाते हैं। इसे मिनिस्टर का मतलब होता है एक सेवक, एक सर्वेंट। लेकिन जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो दूसरे के ऊपर ही रोल करते हैं, दूसरे के ऊपर रूल करते हैं। वो सेवा करने नहीं आते, बल्कि सेवा करवाने आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का जो वचन हमें कहता है, प्रभु के बारे में, एक रियल सर्वेंट, एक सच्चे सेवक की, एक सच्चे मिनिस्टर की जो बात है, यहाँ पर प्रभु के अपने वचन कि किस तरह से मैंने उस पर अपना हाथ रखा और सबका न्याय करेगा। सबके न्याय के लिए आया है। वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे सबसे बोलेगा, न सड़क में उसकी आवाज सुनाई देगी। वह कैसा सेवक है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, उसकी आवाज जो है, उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन वह बुझी हुओं को, वो जो है टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, पर वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह सच्चाई से, सत्य के साथ न्याय चुकाएगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता है, और जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह वहां क्या करते हैं?
प्रभु यीशु मसीह उनके अगेंस्ट नहीं होते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर। वह परमेश्वर का सेवक खुद को प्रभु, खुद को खुदा होते हुए अपने आप को, वह परमेश्वर धर्म के लिए, न्याय के लिए, रक्षा के लिए उसको यहां पर बुलाया, उसके प्रकाश के लिए, उसके ज्योति के लिए, ताकि वो अंधों की आंखें खोले, बंदियों को उनको बंदीगृह से निकाले, जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अंधियारे में बैठे हैं, काल कोठरी में। आज सोचने की बात है, बंदी एक वह बंदी होता है जो क्राइम करता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, वो कैदी हो गया। लेकिन एक वह बंदी जो अपनी आदतों से बंदी है, अपनी आदतों का वो की वजह से कैदी है। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब तक वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, उन्हें चैन ही नहीं पड़ेगा। किसी की बुराई जब तक नहीं करेंगे तब तक उनको डाइजेशन ही नहीं होगा, उनको खाना नहीं हजम होगा। कुछ ऐसे हैं, जब तक सुबह सुबह जब वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो जब तक वो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, जब तक कुछ खाएंगे नहीं, तब तक वो जाएंगे नहीं। वो हैबिट है, वह भी एक गुलामी है। जब तक लोग शराब नहीं पिएंगे तब तक उन्हें कोई बात नहीं आएगी। तो दैट इज ए गुलामी। वो अंधकार में अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है। यह जीवन जो ईश्वर ने दिया है, जो खुदा ने दिया है, इस जीवन से जन कल्याण होना चाहिए, इस जीवन से समाज का भला होना चाहिए, इस जीवन से समाज में रोशनी पैदा होनी चाहिए, इस जीवन से भलाई, इस जीवन से प्यार और मोहब्बत उत्पन्न होना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, तू अंधों को की आंखें खोले। वो अंधों की आंखें बंदियों के लिए, अंधे, वो ब्लाइंडली, एक स्पिरिचुअली ब्लाइंड, आत्मिक अंधापन। जो इंसान आत्मिक रूप से अंधा होता है, उसे कुछ दिखता नहीं है। आप देखिएगा इस दुनिया में एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इंसान खूब कमाता, खूब कमाता, खूब कमाता है, लेकिन आत्मिक रूप से वो ब्लाइंड है, वो आत्मिक रूप से अंधा है। उसे ये नहीं पता है कि ये सब कुछ, ये जो भी कुछ बनाया है, सब कुछ छोड़ करके एक दिन यहीं जाना है। लेकिन हमें ये नहीं, हमें इंसान को परमेश्वर ने सबको दिया है, सबको नहीं चाहता कोई भूखा रहे। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक लूका की इंजील के 4 अध्याय में अगर हम देखें हैं तो वहां लिखा है कि मेरा अभिषेक किया जाता है, मेरे ऊपर उसकी आत्मा है, और मैं उन बंदियों के लिए हूं, उन अनाथों के लिए हूं, उन गुलामी में जकड़े हुए तमाम लोगों के लिए हूं जो गुलाम हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को जो गुलामी में पड़े हुए थे, मिस्र की गुलामी में, परमेश्वर उन पर अपना चित्त लगाता है, परमेश्वर उनसे बातें करता है, परमेश्वर उनको देखता है कि इन्हों मैं किस तरह से निकालूं, जो गुलाम हैं, इनकी पीड़ाओं को मैंने चित्त लगाया है। आज वही परमेश्वर अपने लोगों को, वो नहीं चाहता कि कोई गुलाम रहे, कोई पीड़ा में रहे, कोई गलत आदतों में पड़े। लेकिन मनुष्य का स्वभाव, जो गलत आदतें, गलत हैबिट, गलत स्वभाव, हमें परमेश्वर की ज्योति जो है सिखाती है कि हम उसके साथ चलें, हम उसकी इबादत में, उसकी ज्योति में चलें। कहता है जो जितनों ने ज्योति में चला है, जितनों ने उसकी ज्योति में चलते हैं, वो कभी ठोकर नहीं खाते हैं। जितने लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया है, उन लोगों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यहां पर द सर्वेंट आइडेंटिटी, सेवक की पहचान, अगर आप देखें यूहन्ना के बारे में देखें, इसको इस लिखने वाला जो है इंजिल में मार्क और जॉन, ये इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की पहचान देते हैं कि देख तेरे अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। ये यशायाह नबी किताब में लिखा हुआ है।
जंगल में पुकारने का शब्द सुनाई दे रहा है। यूहन्ना आया और जंगल में, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताते हैं, उसके बपतिस्म के बारे में बताते हैं। वह किस तरह का व्यक्ति था। बपतिस्मा का समय आया, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म। मैं तो कहता है यूहन्ना कि मैं तो तुम्हें जल से, पानी से जल संस्कार किया है, लेकिन वह पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट के द्वारा बपटाइज करेगा। ही विल बपटाइज यू विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। नहीं, पानी के द्वारा नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की पहचान देखिए। जब बपतिस्मा होता है प्रभु यीशु मसीह का, एक पहली विटनेस जो है नबी देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि किस तरह से आएगा। दूसरी विटनेस जो है नबियों के द्वारा हमें मिलता है, और इसके बाद यहां पर यूहन्ना के द्वारा, खुद की विटनेस यूहन्ना के द्वारा, और इसके बाद फादर की विटनेस, परमेश्वर पिता की गवाही कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। यूहन्ना, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अर्दन में आते हैं और यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। यूहन्ना क्या कहता है, हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना था, यह संस्कार जो है मुझे तो तेरे द्वारा करना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये इसी रीति से पूरी होने दे, इसको इसी रीति से पूरी होने दो। ये एक संस्कार है, इन संस्कारों को होने दो। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर यरदन में, वहां जल था, नदी थी, खुले में बपतिस्मा लिया। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया है। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो डुबकी का बपतिस्मा चाहिए, छिड़काव का नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने यरदन में लिया, कितने लोग जाएंगे यरदन में। ये हमारा एक संस्कार है, एक साइकोलॉजिकल, हमें माइंडली हमें सोचना है। बपतिस्मा एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। एक बपतिस्मा जल के द्वारा दिया जा रहा है। अब बपतिस्मा के ऊपर चर्चा अगर करने लगे तो बड़ा समय लगेगा इस जल संस्कार के बारे में। तो हमारा मन चंगा होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, हमारी सोच ठीक होनी चाहिए। इसलिए देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब बाहर आते हैं तो ये पिता की विटनेस है, नबियों की गवाही, जॉन द बैप्टिस्ट की, यूहन्ना की गवाही, और दूसरी बात यहां पर परमेश्वर की खुद की गवाही कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हूं, मेरा प्रिय पुत्र है। ये परमेश्वर की गवाही प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये पिता इस बात को अनाउंसमेंट करते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और सचमुच में नबियों ने भी इस बात की गवाही दी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और यह गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ये शाम भजनकार भजन 2 और उसकी 7वीं आयत में देखिए कितनी बड़ी भजनों के माध्यम से ये भी भविष्यवाणी की जा रही है। भजन अपने भजन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसका प्रचार करूंगा जो उस परमेश्वर ने मुझे से कहा है, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और वही चीज यहां पर हम देखें कि आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर की तरफ से आया, वो परमेश्वर की आत्मा उस पर है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बपतिस्म होता है। देखिए लिखा है कि कबूतर के समान, यहां पर आकाश खुलते आत्मा को कबूतर के समान आते हुए देखा। यह पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया तो उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बेहद खुश हूं, इसकी सुनो। और लिखा है मत्ती की इंजील में कि इसकी सुनो, इस वचन को सुनो, इस कलाम को सुनो। जो एक कहता है इसकी सुनो, इसके पीछे चलो। अगर जो इसकी सुनेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, बल्कि वो ज्योति की संतान कहलाएगा। आज हम इसी बातों को देखते हैं प्रभु के इस वचन को कि सचमुच में
प्रभु के इस वचन के माध्यम से, इस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह जब वहां से आते हैं, परमेश्वर की तरफ से उनका जब ये सारी प्लान फिक्स होती है और प्रभु इस दुनिया में आया, परमेश्वर जगत में आया, जगत के लोगों के लिए आया। जगत के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जितनों ने उसे पहचाना उनको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को सोचना है, अपने आप को पॉजिटिव सोच रखना है कि हम अपने प्रभु के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु के कलाम की ज्योति में चलें, सत्य की ज्योति में चलें और सत्य के संतान कहलाएं। प्रभु ने कहा कि जो सत्य को जानेंगे, सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। हम निकाया का अकीदा सब साथ पढ़ेंगे। हमें खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। 35 पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजीब ची उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्ती से ताजिम होती है। वह नबियों की जबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। आइए हम सिफारशी दुआओं में जाएं। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और माराथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावन, ये बख्श
कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit remain with you always. Amen.